जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी माता भूदेवी को महासागर से उद्धार किया, उसी दिव्य क्षण से एक अद्भुत कथा का जन्म हुआ। वराह भगवान और भूदेवी के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, नरकासुर। भूदेवी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, ये मेरा पुत्र है, इसे कोई मार ना सके ऐसा वरदान दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा पुत्र तभी मरेगा जब तुम स्वयं उसके वध में सहभागी बनोगी। उस समय भूदेवी इस वचन का अर्थ नहीं समझ सकी, पर यही वरदान आगे चलकर अधर्म के अंत और धर्म की विजय का कारण बना। ब्रह्मा जी ने नरकासुर को प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया। प्रारंभ में नरकासुर एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा था, पर जैसे जैसे समय बीता उसके भीतर अहंकार, शक्ति और कामना बढ़ती गई। शुक्राचार्य की शरण में जाकर उसने तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियां प्राप्त कर ली। इसके बाद उसने देवताओं, ऋषियों और स्त्रियों पर अत्याचार आरंभ कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को पराजित किया और देवी अदिति के कुंडल तक छीन लिए। नहीं, उसने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण कर उन्हें अपने महल में कैद कर लिया। तीनों लोकों में आतंक फैल गया। पीड़ित देवता, ऋषि और स्वयं भूदेवी भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपका ही पुत्र अधर्म का प्रतीक बन चुका है, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब भूदेवी का दिया हुआ वचन पूरा होने का समय आ गया है। भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। नरकासुर ने अपने चारों ओर मायावी पर्वत, बिजली की दीवारें और विशाल दानव सेना खड़ी कर दी, लेकिन श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और शारंग धनुष से असुरों का संहार कर दिया। फिर जब कृष्ण ने नरकासुर पर अंतिम प्रहार किया तो वो वार उलटकर लौट आया। तभी सत्यभामा के शरीर में भूदेवी की शक्ति समाहित हो गई, क्योंकि वरदान यही था कि नरकासुर का वध भूदेवी के सहयोग से ही होगा। सत्यभामा ने अपने धनुष से एक तीव्र बाण छोड़ा जो नरकासुर के हृदय में जा लगा। नरकासुर धरती पर गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरी मृत्यु के दिन को अंधकार से प्रकाश का पर्व बनाया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। उसी दिन को आज हम नरक चतुर्दशी कहते हैं, जो उत्तरायण के समय और दिवाली से पहले मनाई जाती है। इसीलिए इस दिन लोग तेल स्नान करते हैं।